Hello students, so today we are going to start class 10 chapter number 6 triangles. इंट्रोडक्शन वीडियो है आज भी. कल के इंट्रोडक्शन हमारी थी बीपीटी थ्योरम पे और आपके चैप्टर पे. आप बीपीटी थ्योरम आई होप आपको क्लियर होगी. देन द आपका आता है बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स समझना भी बहुत ज़रूरी है. बीपीटी थ्योरम भी. बीपीटी थ्योरम तो वो थ्योरम है जैसे कि अगर ट्रायंगल के सेंटर में से एक लाइन खींच दी जाए कोई सी भी पॉइंट से भी, वो ट्रायंगल को टू इक्वल नहीं कह सकते, सेम रेशियो में डिवाइड करती है. वो रेशियोज जो सेम रेशियो में डिवाइड होता है ट्रायंगल, वो दूसरी साइड के दो रेशियो के इक्वल होता है. वो तो हमने कल कर लिया था. कन्वर्स क्या कहता है इसका? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम प्रोपोर्शन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, उल्टा ही है. अगर इफ़ अ लाइन इन्होंने सपोज की है, वहाँ पे सपोज ही सेम रेशियो, आपको ध्यान में रखो, यहाँ पे सेम रेशियो दी गई है, वहाँ पे दी नहीं गई है, हमें प्रूव करनी है. पर इसका कन्वर्स प्रूव करना बहुत कम आता है. फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अगर ये लाइन ट्राइंगल को टू रेशियोज में काट रही है तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी होगी. और अगर आप यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देते हो डी डैश ई को भी, तब भी वो डी ई बी सी के पैरेलल होगी और कुछ नहीं है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है. उसमें सेम रेशियो हमने प्रूव करनी है, इसमें प्रूव नहीं करनी. इसमें हमने बस प्रूव करना है जो लाइन डिवाइड करती है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, और कुछ नहीं. जैसे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में आप थोड़ा सा देखिए क्या है. इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू द बी सी. पैरेलल टू बी सी दिया मतलब कन्वर्स तो लगेगा नहीं. प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. प्रूव करना है हमने, सेम रेशियोज़ को हमने प्रूव करना है, ए डी और ए बी एंड ए ई सी. हम जानते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी दिया गया है, तो उससे आपका हो जाएगा ए डी डी बी इक्वल टू ए ई सी के पैरेलल. देन आप उसे ऊपर ले जाएंगे जैसे भी आप कन्वीनियंट रहे. फिर देन आपको उसका एलसीएम ए डी चाहिए, एलसीएम आपको ए डी चाहिए. देन आप प्लस वन करेंगे. आपका अगर आप डी बी में +1 करेंगे एंड ए डी इज़ अ एलसीएम, देन डी वी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी आएगा. एंड सेम ई सी अपॉन ए ई +1, देन ए ई इज़ योर एलसीएम एंड ई सी प्लस ए ई गिव्स यू ए सी, फुल ए सी. देन ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, दैट गिव्स यू ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी. इससे आपका प्रूव हो गया. जिसमें आपको पैरेलल साइड दी गई उसमें आपका कन्वर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कन्वर्स दिया गया, आपको प्रूव करना है ये रेशियोज इक्वल है. आई होप आपको कन्वर्स भी क्लियर हुआ होगा. आप बोलोगे यहाँ पे 1 क्यों लिया है, कोई और भी तो ले सकते हैं. हाँ, कोई और भी ले सकते थे, पर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एलसीएम इन्होंने शो किया. चाहे आप एग्जाम्पल नंबर 1 को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रूव अलग है, एग्जाम्पल अलग है. इसमें एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, पर आंसर सेम होगा. वो एग्जामिनर के ऊपर है कि मैंने तो प्रूफ मांगा ही नहीं है, ये एज अ सम है, वो एज अ प्रूव है. इस बात का ध्यान रखना. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 and thank you for watching.